अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फरवा मोहसिन और मैं पेशे खिदमत आई हूँ आपके लिए एक पॉडकास्ट लेके, जिसमें हम बात करेंगे कि उर्दू ज़बान जो है वो हम उससे क्यों इतना मायूस नहीं है। तो उर्दू दो ज़बानों का एक हसीन मेल है। उर्दू और हमारा साथ बहुत पुराना है। इस ज़बान में जो अपनापन है वो ना अंग्रेज़ी में है और ना फ्रेंच में। लेकिन अफसोस के साथ आज हमारी यूथ इस ज़बान को कमतर समझती है, समझ के इसे अपनाने से डरती है। ऐसा क्यों है? इन सवालों के जवाबात आज हम आज आए हुए अपने दो मेहमानों से लेंगे, रिदा और मुइज़। अस्सलाम वालेकुम रिदा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मुइज़। जी, मुझे लगता है आपको इतनी भी उर्दू समझ नहीं आती। रिदा और मुइज़ अपने ख़यालात का इजहार करेंगे और दोनों में जो कन्फ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट्स हैं हम उनसे वो भी जानना चाहेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, आपने जैसे बात करी कि हम लोग इतना उर्दू को इस्तेमाल नहीं करते, तो उसके बारे में मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हर मुल्क जो है अपनी ज़बान इस्तेमाल करता है। तो उसमें आप किसी जर्मन की एग्जांपल ले रहे हैं, वहाँ पे जर्मनी इस्तेमाल होती है, टर्की में टर्किश होती है। इस तरह हमें भी चाहिए कि हम अपने मुल्क में अपनी ज़बान को ज़्यादा तरजीह दें। लेकिन मसला सारा ये है कि यहाँ पे अपनी ज़बान को तरजीह देने की बजाय अंग्रेज़ी को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, जो कि गलत है। क्योंकि हमारी कौमी ज़बान तो उर्दू है, तो हमें उसको ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। कि देखें, ज़बान कोई भी हो, आपको हर एक ज़बान को अहमियत देनी लाजमी है, ठीक है। फिर वो अंग्रेज़ी हो, वो आपकी उर्दू हो या वो हिंदी हो, ठीक है। जैसे आपकी उर्दू है, उर्दू भी 2 या 3 ज़बानों से मिलकर ही बनी है। उर्दू एक अकेली ज़बान नहीं है जी, ठीक है। तो इसी तरह अहमियत हर एक ज़बान की अपनी है। हर एक, जैसे इंग्लिश आपकी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। पाकिस्तान में इस टाइम काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो इंटरनेशनल ही हैं, तो उनको इंग्लिश जो है ना, ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाले लोग ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो उनको काम जो है ज़्यादा करके देंगे। अब उर्दू वाला बंदा वो आपको पाकिस्तान में ही करेगा। तो आपको क्या लगता है, ये सोच हमारे अंदर खुद से तो नहीं आती ना, बहुत अरसे से आई है ये सोच अरसे से आई। ऐसे है कि किसी ने कहा तो नहीं ना आपको कि आप उर्दू बोल रही हैं, तो आपने किसी ने आपको पकड़ के कहा कि आप उर्दू क्यों बोल रहे हो? कभी किसी ने आपसे कैसे कहा? लेकिन हमें पकड़ के तो बोला गया कि इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहे। तो वो तो एक, आप देखें ना, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। आप कहीं बाहर जाती हैं, आप उर्दू में बात करेंगी, जर्मन जाके आप उर्दू में बात करेंगी, वो आपकी बात समझेगा। जर्मन जाके तो इंग्लिश में भी सही से बात नहीं समझ तो आएगी आपकी फिर भी वो समझेगा, थोड़ी बहुत एक हद तक वो आपकी बात समझ जाएगा। वहाँ भी लेकिन आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो समझेंगे, सब थोड़ी समझेंगे। जिस तरह यहाँ पे हर कोई अंग्रेजी नहीं समझता। तो यही बात है ना, तो अहमियत तो हर एक ज़बान की अपनी है। अच्छा, चलें इस बात को छोड़ते हैं। अगर हम इस बात पे ज़्यादा फोकस करें कि चलो यहाँ पे बंदे को इंग्लिश उर्दू दोनों ही आती है, लेकिन अगर बंदा सही इंग्लिश नहीं बोल रहा तो उस पर बंदे का मजाक उड़ाया जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इसमें वो तो देखें, आपकी अपनी सोच है ना, ठीक है। लेकिन बाहर भी जो अंग्रेजी बोलते हैं उनकी भी कौन सी सही होती है पूरी तरीके से? उसको तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो आपके खुद पे है ना कि आप सीखें। देखिए, हम ये थोड़ी कह रहे कि हम इंग्लिश को या अंग्रेजी को बिल्कुल ही छोड़ दें। हम ये कह रहे हैं कि अहमियत की बात है ना। हम एलिटिज्म एक बात आ जाती है, जो अंग्रेजी बोलते हैं वो एलीट कहलाते हैं। ऐसा क्यों है? ये लोगों ने किसी ने कहा भी नहीं है, तो आप सोच रही हैं। मैं तो ऐसा नहीं सोचता। सभी ऐसा सोचते हैं, लेकिन पूरा सबकी माशरा ऐसी ऐसे सोच बन गई है ना, तो उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? तो देखे ना, तो आप उर्दू को ऊपर लेके जाओ। आप उर्दू को क्यों नहीं ऊपर लेके जाना चाह रहे? अब देखे ना, उर्दू, आप अगर उर्दू प्योर उर्दू बोलते हैं, आप हिंदी को निकाल के बात करें, अब जनाब वाली उर्दू बोलें जो पहले बोली जाती थी, वो आज भी किसी को समझ नहीं आएगी। आज आप हिंदी और उर्दू को मिला के बात कर रहे हैं तो लोग समझ रहे हैं। आप प्योर उर्दू तो आप भी नहीं बोल रहे, ना ये बोल रही है ना आप बोल रही हैं। खराब उर्दू नहीं हुई, नहीं, ये खराब उर्दू नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। उर्दू, अब देखे ना, रेखता का शो था, उसमें उसने कहा था कि अगर आप उर्दू में से हिंदी को निकाल दें तो उर्दू ऐसी हो जाएगी कि आप बात करेंगे तो अगले को समझ ही नहीं आएगी, वो शायरी लेवल पे चली जाएगी। अब हिंदी में से उर्दू निकाल दें तो भी यही हाल है, ठीक है। तो इसी तरह उर्दू ना आप सही बोल रही है, ना मैं, ना ये, ठीक है। पाकिस्तान में कोई भी नहीं बोल रहा। तो क्या करें, उर्दू बोलना छोड़ दे? आप उर्दू सही सीखें। मैंने क्या गलत बोला है उर्दू में? मुझे फिलहाल कोई ये भी बताएं ना। ज़बान जो है वो वक्त के साथ साथ उसमें नए वर्ड्स, नए तब्दीलियां आती हैं ना, उसमें पॉलिश होते रहते हैं, नहीं एक आते हैं सेकंड, तब्दीली एक अलग चीज है।
दूसरी लैंग्वेज से अल्फाज उठा के उर्दू में डालना वक्त के साथ अपग्रेड होता है। वो अपग्रेड नहीं है, वो आप मिक्सचर बना रही हैं। तो हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो अहमियत की बात कर रहे हैं कि वो बुरा क्यों समझा जाता है उर्दू बोलने वाले को। हम बात ये कर रहे हैं, हम ये नहीं बात कर रहे कि हम उर्दू सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। देखिए हमारा वो है कि हमें यूथ को टारगेट, अब जैसे इंग्लिश की एग्जाम्पल हम ले लेते हैं तो इंग्लिश में भी कोई हम शेक्सपियर वाली मिसाल इंग्लिश तो नहीं बोलते ना, डैफोडिल्स और वो वाली पोएम वाली, वो भी हम आम जबान इस्तेमाल कर होते हैं ना। तो फिर इसी तरह उर्दू भी आम प्रॉपर प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स के साथ थोड़ी बात करते कोई। बात सुने तो आपका देखें, आप कह रही हैं कि हम इंग्लिश भी सही से बात नहीं करते, तो इंग्लिश को भी उतनी तरजीह नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। ठीक है, ये आपके अपने ख्यालात हैं कि भाई हम लोग इंग्लिश बहुत ऊपर निकल गई है या इंग्लिश में बात करूंगा ही तो कुछ होगा। वही तो बोल रहे हैं, हम नहीं समझते लेकिन लोग समझते हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि क्यों समझते हैं। आपसे यही तो सवाल है। एक का अपना होता है ना। अब देखें सर तकी है, ये इंग्लिश में बात करते हैं, अब इनको पकड़ के तो मैं नहीं कह सकता। ठीक है, वो देखिए उनकी अपनी चॉइस है, उनको इंग्लिश ज़्यादा सही लगती है। ठीक है, उनको है, अब वो कहीं और जाएंगे, वो जगह के हिसाब से अपनी ज़बान जो है तब्दील करेंगे। ठीक है, उनके लिए ये तो नहीं है ना कि इंग्लिश ही इंग्लिश है, उर्दू ही उर्दू है। अब बोले रिजा साहब, वो उनका अपना ऑप्शन है उनके पास कि वो इंग्लिश बोले उर्दू बोले, उनकी अपनी मर्जी है। मैं जज करने वाले इंसान के बारे में बात कर रही हूँ। अभी आप उनके सामने इंग्लिश बोले उर्दू बोले, वो आपको जज नहीं करेंगे कि आप क्या कौन सी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। आप रिसेंट जब केस हुआ है अभी कैफे वाला, आप उसी को ले लें। कौन सा? मैंने नहीं देखा। कैफे कनोली मैंने नहीं देखा, आप जरा तफसील से मुझे बताएंगी। उसमें जो है वो कैफे के जो ओनर्स हैं वो अपने मैनेजर को बुला के इंग्लिश सुनते हैं उससे और फिर उसको जज करते हैं कि ये हमारे मैनेजर ने इंग्लिश के कोर्स में ऐसे में इंग्लिश सीखी है। दोबारा से जाके वो वीडियो देखें। आप अली गुलपीर वाली की बात कर रही हैं? जी नहीं, फिर ये कौन सी है? कैफे कनौली ओरिजिनल वीडियो। अच्छा, तो अब वो मैंने वीडियो देखी नहीं है। ठीक है, अब जो वो बंदा था, आपको ज़िंदगी में कोई भी डिफेंड नहीं करेगा। आप जैसे मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब है, मैं जब किसी के सामने बोलता हूँ और मुझे टोकता है तो मैं उसके टोकने को जो है ना एज ए इंसल्ट नहीं लेता, मैं उससे सीखता हूँ कि हाँ यार ये मेरा वर्ड गलत था, ये मुझे सही सिखा रहा है। ऐसे ही आप किसी दिन मुझे उर्दू सिखाएंगी, मैं वो भी सीखूंगा। ठीक है, आप सीख के ही ऊपर आते हैं। आप स्टार्टिंग से ना आपको उर्दू आती थी, ना आपको इंग्लिश आती थी, ना जर्मन, ना फ्रेंच। ठीक है, आप सीख रहे हैं ना, हर एक ज़बान आप सीखते हैं। उर्दू आपने घर पे सुन के सीखी, इंग्लिश आपने स्कूल में सीखी। ठीक है, आप बाहर जाएंगी, जर्मनी जाएंगी, जर्मन सीखेंगी, तो देखिए सीखने से आती है। अब बात क्या है कि आप जो उर्दू की बात कर रहे हैं, अब जैसे मैंने उर्दू क्लास 4 से सीखना छोड़ दी थी क्योंकि मेरे टीचर सही नहीं थे, मैं लिख नहीं पाता था, मुझे मारते थे। ठीक है, तो अब इसमें गलती उस्तादों की भी है कि वो आपको सही से सिखा नहीं रहे। मारने से कभी भी बच्चा नहीं सीखता। ठीक है, अब आपके उस्ताद ही आपको स्टार्ट से ही एक चीज़ गिरा रहे हैं। अब ये वही बात हो गई कि आपका सिस्टम भी ख़राब है। तो आप उर्दू को उठाने के लिए जब आप खुद मेहनत ही नहीं कर रहे तो उर्दू खुद ही तो ऊपर नहीं आ सकती। अब कोई अपना फॉरेनर होगा, वो आपसे आएगा, वो आपसे उर्दू सीखता है, ठीक है ना, वो आपसे उर्दू सीख रहा है। आप क्या कर रहे हैं, आप इंग्लिश को जो है ना, आप इंग्लिश सीख तो रहे हैं, लेकिन क्या कह रहा था मैं भूल गया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हमारा हम आपकी बात से पूरे मुत्तफिक करते हैं, लेकिन हमारी बात जब हम केस की जो बात कर रहे थे वो अलग थी। हम चाहते हैं कि यूथ अपनाए अपनी जबान को, यूथ आपने बोला आपकी कोई गलती आपको बताता है तो आप मानते हैं, वो तो हम भी मानते हैं, लेकिन वहाँ पे उसको जलील किया गया था, उसका मजाक उड़ाया था, उसको उस पर हंसा है। जो आवाम वहाँ थी वो क्या कर रही थी? अगर आप वहाँ होती आप क्या वीडियो में कोई आवाम नहीं थी, उसमें 2 ओनर्स थे और सामने मैनेजर दिखाया था और वीडियो जो ही बनाया था। बात हो रही थी कि अगर आपको कोई टोकता है, अगर आप कुछ गलत बोल रहे हैं तो आप सीखते हो, वो बात अलग है, मैं उसको मानती हूँ। लेकिन ये वाली जो बात कर रहे थे तो इसमें तो उससे पूछा गया अपने आप को इंट्रोड्यूस करने को। अब आप फिर मेरी बात काट रहे हैं, आप मेरी बात काट रहे हैं, बारी पे बोलिए प्लीज रिदा जी। उसे इंट्रोड्यूस करने को बोला गया, उसने सही अंग्रेजी इस्तेमाल नहीं करी, इस बात पे उसका हंस के मजाक उड़ाया गया, तो ये तो गलत ही बात हो गई ना। तो मैं इस बात पे बोल रही हूँ, मैं किसी के गलत टोकने पर, आपको सही करेक्ट करने पर नहीं बोल रही हूँ। देखिए ना, इसको अब वो बंदा था, ठीक है, उन दोनों ने ये ओनर ने ये हरकत की, उसके बाद किसी ने उनसे पूछा
आप क्या करते हैं, आज की जनरेशन क्या करेगी, कोई भी होगा, एक वीडियो बन गई है, फेसबुक पे आ गई, उसके कमेंट्स पे नीचे आके हेट ही हेट। ठीक है, आपके कमेंट लिखने से उसको कोई फर्क पड़ता है? वो कमेंट देखेगा, स्क्रॉल करेगा, हाँ बिजनेस डाउन तो होगा ना उनका, वहाँ पे उनके नहीं। कैफे कोई थोड़ी जाएगा घर से। तो पब्लिक भी तो अपना ओपिनियन दिखाएगी ना, तो इसी तरह दिखा सकती है, और किस तरह दिखाएगी? वो क्या हिमायत करे उनकी? उन्होंने क्या किया, उन्होंने मजाक उड़ाया, हेट स्प्रेड कर दिया। आप क्या कर रहे हो, आप कमेंट्स में जा रहे हो, आप भी हेट स्प्रेड कर रहे हो। अच्छा मुईज़ और रिदा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे सॉरी टू से यहीं पे कट करना पड़ेगा, हमारे शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। काफ़ी दिलचस्प ख्यालात से हम इस वक्त आशना हुए, दोनों की राय बहुत ही अहम थी। थैंक यू, शुक्रिया आपका, आप लोग आए और अपनी राय से हमें आपका भी शुक्रिया, आपने इतने अच्छे गेस्ट को बुलाया और हमें बुलाया। इसी के साथ ही हम अल्लाह अपनी हाफ़िज़। गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। मुलाकात होगी इसी जगह और इसी जज्बे के साथ, तब तक ख्याल रखिए, शुक्रिया।